सो हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी ग्लोबल सॉल्यूशन और गूगल एड्स कोर्स के सेकेंड वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया हूँ कि कैंपेन कैसे बनाया जाता है, कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं एंड देन उसके बाद आप उसमें ऐड कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियोस में मैं आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा गूगल एडवर्ड एक्सटेंशन के बारे में। अगर गाइज आपने पहले वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। उस वीडियोस का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल एडवर्ड एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, सिंपल से वर्ड में अगर हम बात करें, एक्सटेंशन का मतलब होता है जोड़ना। अब जो गूगल एडवर्ड एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि आपके ऐड के साथ जो आपकी ऐड सर्च होती है गूगल पे, उसके साथ एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोवाइड कराना। सो गाइज, यहाँ पे हम आपको एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब जैसे हमने सर्च किया इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन आना शुरू हो गई। सपोज ये वाली ऐड है, इसके साथ यहाँ पे देखिए इन्होंने जो यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन यूज़ किया है। देखिए, करियर काउंसलिंग हो गया, पर्सनल फीडबैक हो गया, टाइमली डाउट और रिजोल्यूशन हो गया, ये इस स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन होता क्या है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। अगर सपोज गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ें समझा दूँ। अब जैसे ये वाली ऐड है यहाँ पे और एक दूसरी ऐड यहाँ पे दिख रही है, इनका कोई भी एक्सटेंशन मुझे नहीं दिख रहा है, किसी भी टाइप्स का एक्सटेंशन मुझे नहीं दिख रहा है। तो जब भी आप अपने ऐड में एक्सटेंशन अगर शो नहीं करेंगे तो आपकी ऐड क्या होगी, बहुत छोटी दिखेगी। सबसे पहला लॉस आपके पास ये है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करेंगे गाइस, तो आपका CTR इंक्रीज हो जाएगा। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अब आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि CTR का एडवांटेज क्या होता है, बिडिंग का, क्वालिटी स्कोर का, एवरीथिंग मैं वो बाद में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ। लेकिन अब ऐसा क्यों होता है कि गाइस CTR अब इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि गाइस देखिए, सपोज यहाँ पे हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया। अब ये ऐड जो आ रही है, ये इसका प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए इतना बड़ा हो रहा है। अब इस ऐड का इतना छोटा हो रहा है। दैट मीन अगर आप एक्सटेंशन यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ऐड होगी वो जो ज़्यादा प्लेस लेगी गूगल के सर्च इंजन पे। दूसरा बात ये हो गई, ये कस्टमर को ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्टिव करती हैं। अब सपोज ये वाली जो ऐड है, ये सिर्फ आपका यहाँ पे ऐड दिख रही है और डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। अगर साथ ही साथ अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़ें दिखा पाए कस्टमर को, जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर यूज़ किया, आपने कॉल आउट यूज़ किया, आपने कॉल एक्सटेंशन यूज़ किया, तो एक ही साथ आपका सेम पैसे में आपकी सारी चीज़ें गूगल यहाँ पे दिखा देता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइस कि आपको स्ट्रक्चर सॉरी आप एक्सटेंशन यूज़ करिए। और ये डिपेंड करता है, खास करके आपको अगर मैं मोबाइल के उसमें बात करूं, रेफरेंस में बात करूं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें आपकी एडवांस आती हैं कि आपको उसमें यूज़ करना पड़ता है अपना एक्सटेंशन को मोबाइल के इंटरफेस में। ताकि वहाँ पे क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कन्वर्जन होता है। अब गाइस, सपोज मैं और एक एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस जैसा रहता है, जैसा आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे कैंपेन रन कर रहा हूँ या डिजिटल मार्केटिंग का मुझे यहाँ से कैंपेन को आप लीड्स जनरेट करना है, तो मैं ऐसे वहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करूँगा जिसके लिए मुझे क्या होगा, यहाँ पे एडवांटेज होगा। सो गाइज, ये पूरा जो सिस्टम है आपका एक्सटेंशन के लिए। अब इस वीडियोस में मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा कि आपको एक्सटेंशन कैसे यूज़ करना है। अब सपोज यहाँ पे अगर मैं एक बार नंबर देख लेता हूँ कि वेबसाइट पे कौन सा नंबर पड़ा है। सपोज यहाँ पे अभी कोई नंबर नहीं पड़ा है, मैं ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं एक्सटेंशन कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको एड्स में आना है। यहाँ पे एड्स के बाद आपको एक्सटेंशन में यूज़ करना है। एक्सटेंशन में जैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने टाइप के एक्सटेंशन है। हम सबसे पहला यूज़ करेंगे साइट लिंक एक्सटेंशन। अब साइट लिंक का मतलब क्या होता है गाइस, जो अभी हमने आपको ये वीडियोस दिखाए, ये आपको ऐड दिखाई, ये होता है साइट लिंक एक्सटेंशन। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे, इसका यहाँ पे एडवांटेज देखिए। सपोज कस्टमर ने सर्च किया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
और ये हमारी ऐड देखिए। और यहाँ पे अगर मैं साइट लिंक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ तो मैं उसको ये भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास एसईओ का कोर्स है, पीपीसी का कोर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँगा वो अपने पर्टिकुलर इस कैंपेन में यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं साइट लिंक एक्सटेंशन का दे दिया मैंने एसईओ कोर्स, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा से दे दिया एडवांस एसईओ कोर्स। अब डिस्क्रिप्शन में मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मैंने यहाँ पे लिख दिया एडवांस एसईओ कोर्स। ये हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे यूआरएल मांगता है गाइस। अब आपका यूआरएल वो होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट में यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पेजेस में हो। अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया एसईओ कोर्स। अब इससे फ़ायदा क्या होगा गाइस कि मेरी ऐड के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको देखिए, ये यहाँ पे आ गया एडवांस एसईओ कोर्स। अब इस पे कस्टमर क्लिक करेगा तो वो मेरे डायरेक्टली इस वाले पेज पे यहाँ पे एसईओ वाले पेज पे लैंड होगा। तो अगर सपोज ये मानिए कि कस्टमर ने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, उसको ऐड देखिए नीचे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है क्या, एडवांस एसईओ कोर्स। अगर उसको एसईओ कोर्स में इंटरेस्टेड है या साथ ही साथ आप ये भी चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो वहाँ पे आपके एसईओ वाले कोर्स पे वहाँ पे लैंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा ये होती हैं, एडवांस होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसको आपको यूज़ करना चाहिए गाइज। जब भी आप एक पीपीसी कैंपेन में आप तो खुद के लिए काम करते हो या किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो। अब यहाँ पे मुझे पीपीसी का देना है तो मैं यहाँ पे मैं पीपीसी का यहाँ पे ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एडवांस पीपीसी कोर्स हो गया, एडवांस। अब यहाँ पे मैंने दे दिया, जस्ट अभी मैंने दे दिया यहाँ पे। यहाँ पे आप पूरा अच्छे से एक डिस्क्रिप्शन बना के यूज़ करिएगा। देन ईमेल मार्केटिंग में मैं यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करूँगा। तो जो आपके एक ही कैंपेन के एक ही ऐड में से आप लोग यहाँ पे और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एडवांस, या मैं सिर्फ ऐसे यूज़ कर लेता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। देन यहाँ पे हमने डाल दिया बेस्ट, डाल दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये देखिए गाइस हमारी जो ऐड का स्ट्रक्चर बनता है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे एडवांस में ये चीज़ें बन रही। सो इसी तरह गाइस आपको भी यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन को यूज़ करना है। सपोज यहाँ पे एक चीज़ें अभी एडवांस में आ गए हैं। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ मोबाइल पे अपना स्ट्रक्चर दिखाना है तो ऐसे दिखेगा। अगर आप चाहते हैं मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर दोनों पे दिखे तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे अपना स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़े। ये देख सकते हैं आप कि यूट्यूब पे अगर आपने यहाँ पे अगर अपना चलाएंगे तो इस टाइप से आपका क्या दिखेगा, ऐड यहाँ पे दिखेगी। और इसको अगर इस एक्सटेंशन को अगर टाइम शेड्यूल लगाना चाहते हैं कि मेरा सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 12 बजे तक दिखे या 4 बजे तक दिखे, तो आप ऐसे भी चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारा साइक्लिंग के एक्सटेंशन यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट हो गया गाइस। देन उसके बाद हमारा आता है कॉल आउट एक्सटेंशन। अब देखिए कॉल आउट एक्सटेंशन का ये फार्मूला था, यहाँ पे देखिए इन्होंने जैसे यूज़ किया मेंबर मेंटरशिप, कैरियर काउंसलिंग, पर्सनल फीडबैक्स टाइम। ये होता है आपका कॉल, मतलब कुछ आप ऐड में ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जहाँ पे कस्टमर क्या करे, अट्रैक्ट हो। मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें जो इस आपकी ऐड जो आप ऐड क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये कैंपेन के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का है तो हमने यहाँ पे दे दिया 5 मंथ एडवांस कोर्स। हमने दे दिया यहाँ पे 100% जॉब प्लेसमेंट। हमने यहाँ पे दे दिया फ्री डेमो क्लास।
हमने यहाँ पे दे दिया 3 days डेमो क्लास, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया लाइव टाइम सपोर्ट। अब ये गाइस हमारी यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं एक्सटेंशन, तो देखिए ऐड के साथ साथ आपकी ऐसी 5 month एडवांस कोर्स, 100% जॉब प्लेसमेंट, 3 day डेमो क्लास, ये सारी आपकी क्या हो सकती है, आपका यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम यूज करें स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। अब यहाँ पे क्या चीजें होती हैं कि अगर आप कैंपेन पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, सपोज यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे होता है कि क्या क्या है कोर्सेज की। अगर हम बात करें तो हमने दे दिया यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स, अब यहाँ पे हमें आ गया ईमेल मार्केटिंग कोर्स, और देन हमारे पास अगर हम किसी और कोर्स को भी यूज करना चाहते हैं, सपोज कंटेंट मार्केटिंग, देन ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये चीजें हमारे पास दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। एंड देन नेक्स्ट की अगर बात करें गाइस, तो हमारा आता है कॉल एक्सटेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन केस आपके गूगल एड्स में, जो कि जब भी अगर आपको लीड जनरेट हुई, कुछ ऐसा बिजनेस पे काम कर रहे हैं जहाँ से आपको क्लाइंट के लिए या खुद के लिए कॉल जनरेट करना है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपको सपोज अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक नंबर यूज़ कर लेता हूँ, ये नंबर यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल अभी। ये आपको वही नंबर यूज़ करना है, या ये नंबर जो आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट पे कुछ और नंबर हो और यहाँ पे कुछ और नंबर हो, तो फिर ये क्या करेगा, आपका डिसअप्रूव कर देगा गूगल। सो गाइस ध्यान रहे हमेशा कि आपका अगर कॉल एक्सटेंशन यूज़ करेंगे तो इस टाइप का आपकी ऐड यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉल एक्सटेंशन आपके मोबाइल आप के लिए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट जो आता है लीड फॉर्म एक्सटेंशन गाइस, जो कि गूगल, जैसे हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक एड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट गूगल आया था बीच में, अभी इन्होंने लाया था, फिर अभी मैं देख रहा था कि नहीं है, फिर से इन्होंने लॉन्च किया है इसको। और इसका एडवांटेज बहुत है कि जैसे आप यहाँ से गूगल के थ्रू क्या कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, कि यहाँ पे आपको हेडलाइंस देनी पड़ेगी। जैसे हमने दे दिया एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, अब हमने दे दिया एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमें यहाँ पे बिजनेस का नाम देना है, सपोज जो भी हमारा बिजनेस है, हमने दे दिया डिजिटल जो भी हमारा बिजनेस है। एंड यहाँ पे हमें अपना डिस्क्रिप्शन देना है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज कर लेता हूँ, और देन गाइज ये जैसे आपको डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, यहाँ पे आता है आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन। अब कस्टमर से आपको क्या 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 डिटेल्स आपको नीड पड़ती है। सपोज नाम तो प्राइमरी है, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, अगर आपको सिटी पूछना सिटी भी पूछ सकते हैं, अगर आपको वर्किंग इन्फॉर्मेशन में लेना है कि आपकी कंपनी कौन सी है, तो ये सारे आप डिटेल अपने कस्टमर से यहाँ पे ले सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन का पॉलिसी यूआरएल आता है, जो कि हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का ही यूज़ करना पड़ता है। आप अपनी वेबसाइट का लिंक यूज़ कर लीजिएगा। देन यहाँ पे एक इमेज आपके पास आता है, जो इमेज आपका बैकग्राउंड में काम करेगी। फिलहाल के लिए मैं कोई सा भी यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के रेफरेंस में बात करूँ तो मेरे पास, सपोज मैं अपनी कंपनी का लोगो ही यूज़ कर लेता हूँ, छोटा सा। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे एक इमेज पे, यस मैंने इस इमेज को यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने कर दिया सेव। और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन, थैंक यू, और एक कंफर्मेशन मैसेज अपने कस्टमर के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देना है
यूआरएल कि आपका जब कस्टमर फॉर्म क्रिएट करेगा, साइन अप कर देगा, देन उसको कॉल टू एक्शन में आपको क्या देना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब कॉल टू एक्शन यूआरएल में आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल यहाँ पे दे दीजिए। देन वहाँ के बाद कस्टमर जैसे ही वो क्लिक करेगा, वो वहाँ पे यहाँ पे अब आपको क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये फॉर्म आपका क्रिएट हो गया है कॉल टू एक्शन में। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ अप्लाई नाउ, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड, जो भी आपका बिजनेस जैसे है, रिक्वेस्टेड डेमो क्लास, ये चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे ज्वाइन, हमने यहाँ पे कर दिया ज्वाइन 3 days डेमो क्लास, फिर मैंने कर दिया ज्वाइन। हमने ऐसे कर दिया। अब ये चीज़ें हमारी हो गई। देन हमें यहाँ पे करना है सेव, और ये हमारा लीड फॉर्म एक्सटेंशन हमारा यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट हो गया। देन नेक्स्ट है गाइस आपके पास और लोकेशन एक्सटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन एक्सटेंशन की जब भी आपको मोबाइल पे या जब भी यहाँ पे सर्च करते हैं, एग्जैक्टली आपको ये पता चल जाता है कि जो शॉप है, जो बिजनेस है, वो हमारे यहाँ से कितना दूर है या किस लोकेशन पे। अगर सपोज मेरा गूगल माई बिजनेस के अकाउंट इस एड्रेस से, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा। अगर किसी और अकाउंट से है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डाल के प्रीव्यू करके एंड कंटिन्यू, देन आपका क्या होगा कि यहाँ पे लोकेशन का एक्सटेंशन काम करना शुरू कर देगा, जो कि आपका गूगल माई बिजनेस में वेरीफाइड होना चाहिए। देन आपके पास एक आता है एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन। अगर गाइस कोई ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को आप साथ ही साथ एफिलिएट करना चाहते हैं अपने ऐड के साथ में, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है प्राइस का एक्सटेंशन, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने आपकी सर्विस या प्राइस को कस्टमर को अवेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये हमारा एक्सटेंशन हो गया इंग्लिश लोकेशन ब्रांड। यहाँ पे अलग अलग टाइप की होती हैं सर्विसेज भी हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें करेंसी लेना है या ना, INR ले लिया हमने, क्वालिफाइड का आपने ले। अब यहाँ पे आपको पहले सर्विस का, सपोज मैं यहाँ पे एक सर्विस अपनी यूज़ करता हूँ, मैंने दे दिया यूट्यूब मार्केटिंग, और मैं ऐसे लिख देता हूँ कोर्स का। अब यहाँ पे ये पूरा दिखेगा, या सपोज मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लूँ, यूट्यूब कोर्स, दैट मीन हमारा यहाँ पे दिखेगा। अब हमें प्राइस लगाना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे 10,000 यूज़ कर लिया। अगर मुझे कोई यूनिट देना है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे मैं कर लूँगा। इसके बारे में यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन पूरा टाइप करना है, जैसे मैंने कर दिया बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यूट्यूब। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक यूआरएल दे देना है अपना, यहाँ पे मोबाइल के लिए ऑप्शनल यूआरएल देना है। देन यहाँ पे मुझे कर देना सेव। इसी तरीके से गाइज आप और भी अपना प्राइस का एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। कोर्सेज का हो गया, ये ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होते हैं आपकी ऐसी सर्विसेज जिनमें क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि कस्टमर को हम ये चीज़ें पहले ही दिखा पाए, जिससे कस्टमर क्या हो पाए, वो अवेयर हो पाए हमारे काम से। देन उसके बाद आता है गाइज आपका ऐप एक्सटेंशन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज इसको कैसे यूज़ करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ऐप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे लोग यूज़ करते हैं गूगल एड्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर आपका आता है वो आपके कीवर्ड से आता है, दैट मीन क्वालिटी का ट्रैफिक आता है। और जब लोग क्वालिटी के लोग आएंगे, अगर आपका ऐप इंस्टॉल करेंगे, तो डेफिनेटली आपके वो चीज़ें बेटर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका एंड्रॉयड है या आईओएस। सपोज एंड्रॉयड है, यहाँ पे ऐप का नाम सर्च कर लिए। सपोज मैंने जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे चीज़ें यूज़ करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे इतने टाइप्स के ऐप आना शुरू हो गए। मुझे कोई सा भी एक सेलेक्ट करके देन वहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको सेव कर देंगे। दैट मीन हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन ऐप डाउनलोड का एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। देन ये आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रमोशन एक्सटेंशन। सपोज गाइज अगर आपके पास कुछ ऐसी सर्विस है जिसमें आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, या आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, देन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। जब भी अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस या आप यहाँ पे चीज़ें यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए बहुत ही आपका इफेक्टिव होता है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट में हमें देना है या प्राइस में देना है, मॉडरेट देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 30% दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया ऑन न्यू एडमिशन,
देन गाइज अब ये हमारे पास क्या होगा, ये आपका ऐड यहाँ पे 30% ऑफ ऑन न्यू एडमिशन। अब यहाँ पे हमें अपना फाइनल यूआरएल देना है, जिस यूआरएल पे ये चीज़ें लैंडिंग पेज पे हमारे यहाँ पे शो करना शुरू हो जाए कि आपका 30% डिस्काउंट। सो ये प्रोसेस होता है गाइस कंप्लीट आपका एक्सटेंशन क्रिएट करने में, गूगल ऐड के एक्सटेंशन में, कि आप गूगल ऐड के एक्सटेंशन कैसे यूज़ करेंगे। सपोज जैसे आपका कॉल आउट हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया, स्निपेट हो गया, कॉल एक्सटेंशन हो गया, प्रमोशन एक्सटेंशन हो गया, एफिलिएट एक्सटेंशन हो गया, इन सारे एक्सटेंशन को आपको क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, और जितना ज़्यादा एक्सटेंशन यूज़ करेंगे गाइज, आपका CTR उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जब CTR अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि आपका क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ेगा, कैसे हम काम करेंगे। अब मैं एक आपको लाइव प्रोजेक्ट पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डीजी ग्लोबल सोल्यूशन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दूँ।